कराची की सर्द सुबह थी। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़कों पर पानी जमा था। कराची की गलियां हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थीं। अली एक आम सा 17 साला लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज आम नहीं थी, वो पुरस्रार घड़ी। वही घड़ी जिसने उसे पहले भी जमानों का सफर करवाया था। उस दिन अली बहुत परेशान था, क्योंकि उसे बार बार एक ही ख्वाब आ रहा था। ख्वाब में एक ट्रेन की जोरदार आवाज, लोगों की चीखें और खून से भरा प्लेटफॉर्म। अली अचानक नींद से उठा। उसने घड़ी देखी। सुबह के 8:17 बज रहे थे। उसकी अम्मी ने आवाज लगाई, अली जल्दी करो, कॉलेज नहीं जाना क्या? अली खामोशी से तैयार हुआ, मगर आज उसका दिल अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। जब वो घर से निकला तो उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा उसे गौर से देख रहा है। बूढ़े ने सिर्फ एक बात कही, आज ट्रेन मत पकड़ना। अली हैरान रह गया, कौन सी ट्रेन? लेकिन बूढ़ा अचानक गायब हो गया। अली डर गया, मगर उसने बात इग्नोर कर दी। दोपहर तक सब कुछ नॉर्मल रहा। अली अपने दोस्त हमजा के साथ स्टेशन पहुंचा। ट्रेन लोगों से भरी हुई थी, हर तरफ शोर था। अचानक अली की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो मुसलसल उसे देख रहा था। बच्चे ने धीरे से कहा, आप फिर लेट हो गए। अली चौंक गया। फिर? मतलब? इससे पहले कि वो कुछ पूछता, ट्रेन जोर से हिली। अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ। लोग चीखने लगे, शीशे टूट गए, ट्रेन पटरी से उतर गई। अली जमीन पर गिरा। उसके कानों में सिर्फ आवाजें गूंज रही थीं। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अली ने अचानक आंख खोली। वो अपने बिस्तर पर था। बारिश की आवाज आ रही थी, अम्मी की वही आवाज, अली जल्दी करो, कॉलेज नहीं जाना क्या? अली का सांस रुक गया। उसने फौरन घड़ी देखी, 8:17। वही वक्त। वो घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? वो फौरन बाहर भागा और बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार बूढ़ा मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, ट्रेन मत पकड़ना। अली को समझ आ गया, वो एक टाइम लूप में फंस चुका था। हर बार वही दिन दोबारा शुरू हो रहा था। इस बार अली ने ट्रेन में ना जाने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं स्टेशन नहीं जाऊंगा तो हादसा नहीं होगा। लेकिन शाम को न्यूज चली, कराची स्टेशन पर खौफनाक हादसा, दर्जनों अफराद हलाक। अली के हाथ कांपने लगे, यानी हादसा फिर भी हो गया। अगले कई लूप्स में अली ने मुख्तलिफ कोशिशें की, पुलिस को वार्निंग दी, लोगों को रोका, खुद ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार हादसा हो जाता और हर बार दिन दोबारा 8:17 पर रीसेट हो जाता। आखिर एक दिन बूढ़ा आदमी दोबारा मिला। उसने कहा, तुम हादसा रोकने की कोशिश कर रहे हो, मगर असल मसला ट्रेन नहीं। अली हैरान हुआ, फिर क्या है? बूढ़े ने अली की घड़ी की तरफ इशारा किया। ये घड़ी वक्त को तोड़ रही है। फिर बूढ़े ने एक चौंका देने वाली बात बताई, ये लूप तुमने खुद बनाया था। बूढ़े ने बताया कि एक पुराने सफर में अली ने वक्त बदलने की कोशिश की थी। इसी वजह से वक्त का निजाम खराब हो गया। जब तक घड़ी मौजूद रहेगी, ये लूप खत्म नहीं होगा। अली की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं घड़ी तबाह कर दूं तो? बूढ़ा खामोश हो गया। फिर शायद तुम सब कुछ भूल जाओगे, हत्ता कि अपने सफर भी। रात को अली आखिरी बार स्टेशन गया। ट्रेन आने वाली थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि चंद लम्हों बाद क्या होने वाला है। अली ने घड़ी को देखा, वो तेजी से चमक रही थी। 8:17 करीब आ रहा था। अली ने गहरा सांस लिया और पूरी ताकत से घड़ी पटरी पर फेंक दी। अगली ही लम्हे एक जबरदस्त रोशनी फैली। ट्रेन रुक गई। लोग हैरान रह गए और फिर खामोशी। अली ने आहिस्ता से आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी, बारिश रुक चुकी थी। उसने मोबाइल देखा,
8:18। पहली बार वक्त आगे बढ़ चुका था। अली हल्का सा मुस्कुराया, मगर फिर अचानक उसकी चेहरे पर कंफ्यूजन आ गई। उसने अपनी कलाई देखी, वहां कोई घड़ी नहीं थी और उसे याद भी नहीं था कि वो कभी टाइम ट्रैवल कर चुका है।